अस्सलाम वालेकुम। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ टिश्यूज़। सबसे पहले टिश्यू के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेल्स जो हैं बॉडी के वो कंबाइन जब होते हैं तो वो बना देते हैं टिश्यूज़ को। और इसको हम जो स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ डिस्कस की थी कि सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो वही चीज़ यहाँ पे दोबारा मेंशन की हुई है इन्होंने। सबसे पहले टिश्यू की डेफिनेशन, टिश्यू इज़ द कलेक्शन ऑफ सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म रिलेटिवली कॉमन फंक्शन। सेल की कलेक्शन जब होती है तो उसको हम कहते हैं टिश्यूज़, और ये एक तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू की टाइप्स की बात करें तो 4 टाइप्स हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो ये चारों में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी आपको दिखा दी है जिसमें चारों टाइप्स की जो आपकी क्लासिफिकेशन है उसको मेंशन किया हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू कैसे होते हैं, एपिथेलियल कैसे होते हैं, मस्कुलर कैसे होते हैं, नर्वस कैसे होते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन को हम स्टार्ट करें एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ में जैसे आपको नज़र आ रहा है क्लोजली पैक सेल है एक मेम्ब्रेन पे। नीचे एक सिंगल प्लेट की तरह की एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर सेल की जो है वो रेगुलर किस्म की अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट लेयर है, दैट इज़ एपिथेलियल लेयर। और आपने याद रखना है कि बॉडी की जितनी भी लाइनिंग है, आपकी ब्लड वेसल की लाइनिंग है, गट की लाइनिंग है, हार्ट की लाइनिंग है, हर लाइनिंग जो है अंदर की वो इसी लेयर ने बनाई हुई है जिसको हम नाम देते हैं एपिथेलियल टिश्यू लेयर। अब इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि ये लाइनिंग प्रोवाइड कर रहा है तो ये डिफेंस, प्रोटेक्शन, मुख्तलिफ जूसेस की सिक्रीशन, इन सारी चीज़ों में इसका रोल है। एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट एज स्वेट इन द स्किन, स्किन के ज़रिए जो है, क्योंकि लेयर्स हैं तो ये बाहर एक्सक्रीट आउट स्वेट वगैरह भी इसी के थ्रू होता है। फिर हम इस लेयर को डिवाइड करें दो टाइप्स में, दैट इज़ सिंपल एपिथेलियल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। सिंपल नाम से पता लग रहा है कि सिंपल होगी, स्ट्रेटिफाइड में सेल की कॉम्बिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टाइप की हो जाएगी, तो इसलिए हम उसको नाम दे देंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। याद रखना है कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन को ही हम कंटिन्यू करें। सिंपल एपिथेलियल को अब हम देखेंगे कि वो कितनी तरह के होते हैं। सिंपल एपिथेलियल में सबसे पहले आपने याद रखना है कि एक सिंगल सेल की लेयर होगी, बारीक सी लेयर होगी। ये नहीं कि बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन होंगे, सिर्फ एक लेयर बनेगी सेल की, सेल के ऊपर सेल सेल इस तरह कंबाइन नहीं होंगे। ये फर्दर 3 टाइप्स की है, स्क्वाइमस, क्यूबॉइडल एंड कोलमनर, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। स्क्वाइमस जो है वो फ्लैटेंड है, क्यूबॉइडल क्यूब शेप है, और कोलमनर कॉलम शेप है। यहाँ पे भी इनकी शेप दिखाई हुई है, स्क्वाइमस की भी, क्यूबॉइडल की भी और कोलमनर की भी, इनको ज़्यादा फर्दर अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और आगे इसकी क्लासिफिकेशन भी दी हुई है कि अगर आप इनका स्ट्रक्चर को देखना चाहें या ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं तो आप देख सकते हैं। एसोफेगस की लाइनिंग में कौन से हैं, किडनी की लाइनिंग में कौन से हैं, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में कौन से हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन आ रही है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ की। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, उसमें हमने कहा था सिंगल लेयर से बनी हुई है। ये क्या है, सेवरल लेयर्स आपस में मिलती जाएंगी, तो हम कहेंगे कौन सी हमारी टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज़ बना रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ बना रहे हैं। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करेगी क्योंकि ज़्यादा लेयर से बनी हुई है। इसको हमने आगे फर्दर डिवाइड कर दिया इन टू फॉर्म्स, आइदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियल या ट्रांजिशनल एपिथेलियल। फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियल को भी फर्दर दो में डिवाइड कर दिए, कैरेटिनाइज्ड स्क्वाइमस एपिथेलियल एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड। जिनके अंदर प्रोटीन कैरेटिन मौजूद होगा उनको हम नाम दे देंगे कैरेटिनाइज्ड स्क्वाइमस एपिथेलियल। जिनके अंदर ये प्रोटीन मौजूद नहीं होगा उसको हम नाम दे देंगे नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यूज़। और ये हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में ये वाले कैरेटिनाइज्ड भी और नॉन कैरेटिनाइज्ड भी मौजूद होते हैं। थर्ड वन इज़, ये अलग क्लासिफिकेशन है बल्कि, इसको हम ट्रांजिशनल एपिथेलियल कहते हैं। इसमें आप देखते हैं सेल की अरेंजमेंट बहुत इरेगुलर है जैसे हमें डायग्राम में शो हो रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। अभी तक जो हमने देखा था वो एपिथेलियल था, अब नेक्स्ट आ गए हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये भी बॉडी में बहुत सारी जगहों पे मौजूद होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। ब्लड एक हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले आपने याद रखना है कि मुख्तलिफ तरह के सेल होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हमारे बनाते हैं इसमें। और इसका फंक्शन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सपोर्ट का फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी की स्टोरेज, प्रोटेक्शन, इंसुलेशन, ये मुख्तलिफ काम है जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो परफॉर्म करते हैं। ये सारे सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के जो आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ में मिलेंगे, फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोज, प्लाज्मा सेल, मास सेल, मैक्रोफेजेस, हिस्टोसाइट्स। तो ये सारे हमारे पास सेल्स हैं। इनकी आगे थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी थोड़ी डिटेल्स बताई हुई है कि फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो फाइब्रस इन नेचर होते हैं, फाइबर से लफ्ज़ निकला है, ये सेल जो है फाइब्रस नेचर के होंगे।
एडिपोज टिश्यू या फैट सेल जो होते हैं, जो हमारे चर्बी के सेल जिनको हम बेसिकली कह सकते हैं, वो वाले सेल होते हैं, वो भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं। एक फाइब्रोब्लास्ट हो गए, एक फैट सेल हो गए, एक मैक्रोफेजेस हो गए। मैक्रोफेजेस हमारे पास डिफेंसिव सेल होते हैं, जो बाहर से कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस एंटर होता है तो उसको इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ल्यूकोसाइट भी वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है, वो भी हमारे पास डिफेंसिव मैकेनिज्म में एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो ये तीन चार सेल्स जो हैं ये हमारे ओवरऑल सेल्स हैं। इसके अलावा भी हमारे पास मास सेल हैं, ये भी ल्यूकोसाइट की टाइप है, ये भी डिफेंसिव काम करते हैं। तो आप देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू में 3 सेल्स इन्होंने ऐसे बताए हैं जो हमारे पास क्या काम करें, डिफेंसिव मैकेनिज्म करें। अब ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप बताइए, जैसे हमने पहले एपिथेलियल की देखी थी, इसकी आप टाइप्स देख रहे हैं कितनी है, 7 टाइप्स हैं। कॉम्प्लेक्स ज़रा इसका हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन है, काफ़ी टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। और इनको यहाँ पे इन्होंने यूँ भी शो किया हुआ है कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं। इसमें ब्लड, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, सारे टिश्यूज़ जो ओवरऑल बॉडी में जगह जगह मौजूद है, दे आर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहली क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़। फाइब्रोब्लास्ट से मिलके बने होते हैं, कुछ एडिपोज सेल्स भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, सपोर्ट का काम है। मसल्स के अंदर भी ये जो हमारे पास टिश्यूज़ हैं मौजूद होते हैं, वेसल्स के अंदर भी होते हैं और नर्व के अंदर भी होते हैं। यही चीज़ आपने याद रखनी है कि कहाँ कहाँ ये मौजूद है और इसका क्या काम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू मैंने अभी आपको जैसे स्टार्ट में बताया है कि जो फैट सेल या आप इससे कहते हैं, इससे कंपोज्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं एडिपोज। एडिपोज जो होता है या फैट हमारी बॉडी में 2 तरह का होता है, वाइट एडिपोज होता है या फिर ब्राउन एडिपोज होता है। तो यही दोनों हमारी इसकी वजह आगे क्लासिफिकेशन में हमने मेंशन किया हुआ है। वाइट एडिपोज क्या है, मोर प्रेजेंट इन ओबेसिटी एंड लेस दोज आर अंडरवेट, यानी कि जो आपके आप कह सकते हैं ओबीज लोगों में ये वाला जो फैट है हमारे पास वाइट, वो मौजूद होता है। ब्राउन फैट को हम कहते हैं कि ये हमारा फ्रेंडली फैट है और ये बहुत कम लोगों में ज़्यादा मौजूद होता है, यानी ओबीज लोगों में। ये बच्चों में या इस तरह से जो है ये वाला फैट मौजूद होता है, जो एक हमारे पास प्रोटेक्टिव टाइप का फैट होता है। देन हमारे पास रेटिकुलर टिश्यूज़ की टाइप आ गई है। एक रेटिकुलर टिश्यू जो है वो हमारे पास फाइन ब्रांच की फॉर्म में होते हैं और मुख्तलिफ बॉडी के कोलेजन सेल्स वगैरह में ये स्टोर होते हैं। देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस नेटवर्किंग बॉडी की जगह जगह बॉडी में कंपोज्ड होते हैं ये। इसके आगे टाइप्स भी बताई हुई है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइब्रस टिश्यू एंड इलास्टिक टिश्यू। 2 तरह के टिश्यू से मिलकर हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो बने होते हैं। फाइब्रस टिश्यू क्या काम करते हैं, फाइबर जहाँ पे भी होगा उसका काम है इलास्टिसिटी, कि जैसे आपकी बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर इलास्टिसिटी का जो काम है वो फाइब्रस टिश्यू देंगे। और जो दूसरे हमारे पास इलास्टिक टिश्यू हैं वो भी इलास्टिक फाइबर से मिलकर बने होते हैं। ये मज़ीद आप कह सकते हैं कि जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही होती हैं उनको ये करने में हेल्प आउट करते हैं। जैसे लंग्स आपके जो है वो कॉन्टीन्यूसली बार बार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बार बार रिलैक्स करते हैं जब आप सांस लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में जो है हमारे पास ये इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो ये इलास्टिक टिश्यू वहाँ पे मौजूद होंगे। देन कार्टिलेज इज़ अनदर फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन को कहा जाता है। आपकी बॉडी में जगह जगह आपके एयर्स में, आपकी नोज़ में कार्टिलेज मौजूद है एंड इट इज़ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। 3 तरह के बेसिकली कार्टिलेज होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। ये सारे कार्टिलेज हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की जो है वो टाइप में आ रहे हैं। उसके बाद हाइलिन कार्टिलेज का बताया हुआ है कि ये हमारे पास स्मूथ ब्लूइश वाइट टाइप के जो है वो टिश्यू होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स इनको कहा जाता है और ये मुख्तलिफ मैट्रिक्सेस में जो है वो मौजूद होते हैं। फंक्शन इनका क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट, स्मूथ सरफेस फॉर मूवमेंट एट जॉइंट के अंदर आपके कार्टिलेज जो है ये मौजूद होते हैं और मूवमेंट में और इन सारी चीज़ों पे हेल्प आउट करते हैं। देन फाइब्रो कार्टिलेज है, ये वाइट कोलेजन फाइबर से बने हुए हैं, वो ब्लूइश उन्होंने मेंशन किया हुआ था उससे बने हुए थे। इनका स्पेसिफिकली अगर हम फंक्शन देखें फाइब्रो कार्टिलेज का क्या है, इसमें फाइबर ज़्यादा है, तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती हैं वर्टिब्रीज के बीच में उनमें मौजूद होंगे। सिम्फिसिस प्यूबिस की जो बोन होती है हिप बोन के बीच में, उधर ये मौजूद होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी का और सपोर्ट का बेसिकली इनका रोल है। नेक्स्ट फिर हम आगे देखते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ इलास्टिक कार्टिलेज। अब ये आपने याद रखना, हाइलिन जो है उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम होगी, फाइब्रस की उससे ज़्यादा होगी और इलास्टिक की दोनों से ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका नाम ही इलास्टिक कार्टिलेज है। तो वो फुली जो है वो फ्लेक्सिबल और इलास्टिक और इस तरह से होगा जैसे हमारे एयर पिना का इन्होंने बताया हुआ है। एयर लोब, ये जो आपको बाहर से कान का हिस्सा नज़र आ रहा होता है, ये बेसिकली इस टाइप के कार्टिलेज से बना होता है, बहुत सॉफ्ट, आप इजीली उसको जो है वो मूव कर सकते हैं। ये तीनों का दिखा दिया कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज में अरेंजमेंट टिश्यू की कैसे है, सेल्स की कैसे है, इलास्टिक में कैसे है, फाइब्रो कार्टिलेज में कैसे है, ये हमें शो कर दिया। उसके बाद हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू जो है दैट इज़ बोन। बोन का आपको पता है एक टफ स्ट्रक्चर है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, डायफिसिस, शाफ्ट, एपिफिसिस। लॉन्ग बोन्स होती हैं बॉडी में, शॉर्ट बोन होती हैं, इरेगुलर बोन होती हैं,
टफ स्ट्रक्चर है, सपोर्ट का काम करता है, तो ये भी हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। और हमारे पास बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव और ये सारे काम जो हैं बोन के हैं। बोन के स्ट्रक्चर को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि बोन में 3 तरह के सेल होते हैं, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। इसके अलावा बोन के बोन मैरो होता है, बोन के सेंटर में, वो भी 2 तरह का होता है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। बोन्स को 2 में इन्होंने क्लासीफाई करके भी बता दिया। ये बोन 2 तरह की होती है, स्पॉन्जी या सॉफ्ट, या फिर कॉम्पैक्ट हार्ड बोन होती है। ये बोन का एक स्ट्रक्चर भी दिखा दिया है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। आप माइक्रोस्कोपिकली जो है अगर बोन को देखेंगे तो वो आपको इस तरह से जो है वो ऑब्जर्व होगी। और बोन के बारे में जो है वो बताया हुआ है कि इस तरह से जैसे हमारे रिंग्स होते हैं ट्री के अंदर, आप अगर कभी ट्री को कट हुआ हुआ देखें, उस तरह से हमारी बोन का स्ट्रक्चर होता है अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करें। और इस सिस्टम को हम कहते हैं, इस ये जो रिंग्स नज़र आते हैं, हार्विजियन कैनाल। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास ओवरऑल जो था बोन्स का सिस्टम था, ऑस्टियोसाइट्स का बताया हुआ है कि टफ कनेक्टिव टिश्यूज़ बना देते हैं और हार्ड जो है वो कवरिंग बना देते हैं। उसके बाद फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आ गए हैं। फ्लूइड आपको पता है वाटरी चीज़ को कहा जाता है। ब्लड और लिम्फ हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। इसमें जो है नेक्स्ट हमारे पास अब नेक्स्ट टिश्यू की क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गई है, दैट इज़ मस्कुलर टिश्यू। मसल्स आपको पता है बॉडी में सारे जो हैं कौन कौन से हैं, 3 में हम इसको बेसिकली डिवाइड कर देते हैं। स्मूथ मसल, कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल। जब भी मसल का नाम आता है आपने याद रखना है कि मसल आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद मूवमेंट। आपकी बॉडी की कोई भी मूवमेंट है तो किसकी मदद से हो रही है, मसल की मदद से हो रही है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन स्केलेटल मसल। स्केलेटल नाम स्केलेटन की एसोसिएशन की वजह से स्केलेटल के साथ अटैच होती हैं। लॉन्ग फाइब्रस मसल्स होती हैं ये वाले, जैसे इसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, फाइबर की तरह की लंबी सी जो है स्टीरिएटेड टाइप की मसल्स होती हैं। इसमें जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन आगे बताई हुई है कि फाइबर के अंदर सार्कोलीमा होता है, सार्कोप्लाज्म होता है। इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उनके नेम्स बता दिए, मायोग्लोबिन, ग्लाइकोजन, सार्कोमेयर्स, एक्टिन, मायोसिन। ये सारे जो प्रोटीन्स और स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे मिलके आपके ये स्केलेटल मसल बने होते हैं। उसके बाद स्मूथ मसल्स का बताया हुआ है। स्मूथ मसल जो है वो हमारे वो टिश्यूज़ हैं जो स्मूथ कवरिंग करते हैं। विजरास में, ब्लड वेसल्स में ये वाले स्मूथ टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। नॉन स्टीरिएटेड और इनवोलेंट्री इनकी जो है करेक्टरिस्टिक होती है। इनवोलेंट्री वो हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपको पता है कि ये वाले मसल्स जो हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनको हम कंट्रोल नहीं करते, ये जो है खुद ब खुद काम करते हैं। जैसे कि अगर आपकी डाइजेशन हो रही है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, तो वो खुद ब खुद काम करेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये सारे हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन इज़ द कार्डिक मसल, जो हार्ट के मसल है। कार्डिक वर्ड हमेशा हार्ट के लिए यूज़ किया जाता है, तो जो वहाँ पे मौजूद होंगे उनका हम नाम दे देंगे एज कार्डिक मसल टिश्यूज़। इनकी भी कुछ जो है वो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन या कुछ भी आप कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। वॉल ऑफ हार्ट में ये लोकेटेड होते हैं, थिक होते हैं, थिन फिलामेंट्स प्रोटीन के उससे मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियस होता है सेंटर में लोकेटेड, और इंटरकलेटेड डिस्क इसकी एक क्लासिफिकेशन है कि 2 मसल्स आपस में अटैच हुए होते हैं, उनके बीच में बारीक सी डिस्क्स होती हैं। तो ये भी हमारे पास कार्डिक मसल की क्लासिफिकेशन है या डिफ्रेंसिएशन है कि आप अगर आपको डिस्क नज़र आ रही है तो आप कहेंगे कि ये कार्डिक मसल है। यहाँ पे इनकी जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर तीनों का दिखाया हुआ है, स्मूथ का भी, कार्डिक का भी और स्केलेटल का भी, कि कैसे कैसे इनके स्ट्रक्चर है। और ये कंपैरिजन एक दिया हुआ है जिसमें तीनों के बीच में जो कंपैरिजन बेसिक हैं वो बताए हुए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि बेसिक क्या इनमें जो है वो डिफरेंस है। लास्ट टिश्यू की जो टाइप है दैट इज़ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारे पास नर्व की कंडक्शन करते हैं, ब्रेन से कोई मैसेज आना या जाना, ये सारा काम हमारे नर्वस टिश्यूज़ का होता है। इसकी एक्साइटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि चीज़ों को कंडक्ट करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, इम्पल्सिस की फॉर्म में, ये हमारी इसकी ड्यूटी है। हमारे नर्वस टिश्यू जिन सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं, और इनका काम यही है कि ये सारी इम्पल्सिस को जनरेट करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। दूसरे स्पोर्टिव सेल जो हमारे पास आ जाते हैं, दूसरी टाइप दैट इज़ न्यूरोग्लियल सेल। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है कि एस्ट्रोसाइड, ओलिगोडेंड्रोसाइड, माइक्रोग्लियल और एपिडर्मल सेल्स, ये सारे से मिलकर ये बना होता है। यहाँ पे एक जो है नर्व सेल की हमारे पास इन्होंने एक जो है वो डायग्राम भी दिखाई हुई है ताकि इसके पार्ट समझ सकें, न्यूक्लियस, एक्सॉन। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।